Hello everyone. So welcome you all. We will continue the same chapter. So images formed by a concave mirror we have already discussed. 6 images जो थी concave mirror की it was discussed and मेरे ख्याल से आपको clear हो गया होगा कि कैसे images बनती हैं. Now we will discuss the images formed by convex view. तो convex में ज़्यादा images नहीं है, only 2 images is there and one by one I will explain. So first this is your concave mirror. ये हो गया आपका concave mirror, वो सॉरी convex mirror. ओके, अब पहले आप कुछ रूल्स कर लो, जैसे हमने convex उसमें किए थे ना concave में, जैसे हम convex के भी थोड़े से रूल्स करेंगे. सेम रूल है, बस ये याद रखना इसका फोकस आपका पीछे होता है. ओके, तो सपोज इफ अ रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इमेज होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो आपको पता है कि वो रेज कहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये तो ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें पीछे डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ेगा, बिकॉज कन्वेक्स में जो भी इमेजेस बनती है दे ऑल आर वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. क्यों? ये जो होती है रेस को डाइवर्स करता है, और कनकेव मिरर क्या कर रहा था? रेस को इंसिडेंट मतलब कि आपका कन्वर्ट्स कर रहा था. वो कन्वर्जिंग मिरर है और ये डाइवर्जिंग मिरर है. देखो यहाँ से रेस आ रही है तो रेस को डाइवर्स कर रहा है और आपने पीछे पॉइंट में मिलाना है, तो दिस इज फोकस. तो जब भी कोई रेस पैरेलल आएगी इट विल गो थ्रू फोकस. ओके, सेकेंड क्या है कि अगर कोई रेज आपकी फोकस के ऊपर एंड नेक्स्ट क्या है कि अगर आपकी रेस जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो आपको पता है कि वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी. क्लियर? देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी. थर्ड इमेज, कि अगर कोई रेस है वो आपकी पोल के ऊपर गिरती है, फिर क्या होगा? उतने ही एंगल से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है ना. उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. क्लियर? ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स थे. अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के जाएगी. ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वहीं से बैक हो जाएगी. अगर पोल के ऊपर गिरती है तो पोल से ही सेम एंगल पर फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी. क्लियर? सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इमेज फॉर्म. First draw convex mirror. This is your convex mirror. ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ये इसको F1 लिखते हैं, इसको F2, या इसको F डैश लिख लो, उसको F डबल डैश लिख लो, और यहाँ वाले फोकस को लिख लो F1 डैश कुछ भी लेवलिंग दे दो, डजंट मैटर. ठीक है, या इसको F लिख लो, इसको 2F लिख लो, तो फिर इसको F डैश कर दो, इसको 2F डैश कर दो. क्लियर? ये फोकस हो गया. और 2F क्या है? दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है? फोकस. जनरली आपने देखा ना कि क्या होता है, कर्वेचर जो होता है दैट इज डबल ऑफ फोकस होता है ना, डबल ऑफ फोकस. तो इसको हमने क्या लिख दिया? 2F. और यहाँ पर फ्रंट में भी तो होगा ना फोकस, तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखने होंगे, हम बिहाइंड द मिरर तो नहीं रख सकते ना, तो यहाँ पर भी हमें फोकस और कर्वेचर को बनाना होगा. बस इतना याद रखना कि कर्वेचर को यहाँ 2F बोलते हैं. ओके, चलो, तो आपने ऑब्जेक्ट रख रही हो इन्फिनिटी में, मतलब कहीं भी दूर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एट इन्फिनिटी.
यहाँ फोकस तक आपने लाना है, ये रेज भी आपकी फोकस पे जाएगी। कहाँ पर जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज अपीयर टू मीट, कहाँ पर हो रही है एट फोकस, कहाँ पर अपीयर टू मीट हो रही है एट फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, दैट इज एट फोकस। साइज क्या होगा आपको दिख ही रहा है, दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, क्या है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। एंड थर्ड थिंग दैट इज आपका नेचर। तो नेचर अब आपको पता लग गया कि अगर अपीयर टू मीट होती है रेस तो हमेशा वो होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है एट इंफिनिटी। तो ये आपकी इमेज बनेगी। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप ऐसा करो कि इसको नोटबुक में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गई ये इमेज। नेक्स्ट इमेज, अगेन ड्रॉ करो अपना कन्वेक्स लेंस, ड्रॉ कर दिया। अब हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, दैट इज एट एनीवेयर, कहीं भी है फोकस के बियॉन्ड, बियॉन्ड फोकस कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहीं भी रख दिया, मैंने फोकस। ओके, अब देखो जो फर्स्ट रेज होगी क्या होगा, पैरेलल जाएगी, क्लियर, पैरेलल गई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज डाइवर्ट होगी और यहाँ इसको फोकस से आपने बनाया, हो गई फोकस पे, ठीक है। सेकेंड रेज कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन ही बनाना, तो जैसे आपकी जाएगी वैसे ही आपकी रिवर्स बैक हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ पर दोनों आपकी मिल रही हैं, दिस पॉइंट, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और कैसे बन रही है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। आप साइज देखो कैसे करनी है, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सो यू कैन से साइज दैट इज हाई डिमिनिश्ड, हाईली नहीं, हाईली हमने इसके लिए यूज किया था, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है। कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो कैसे बन रही है, एक तो इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, और अपीयर टू मीट, मीट नहीं हो रही है एट अ पॉइंट, इट इज अपीयर टू मीट, क्लियर। सो दीज आर टू इमेजेस फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। आपको इजीली आई थिंक समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप फिर सेंड कर देना पहले, ताकि ये आपका क्लियर हो गया सारे इमेजेस, 6 कन्वेक्स, 6 कनकेव की एंड 2 कनकेव की, क्लियर इट इज। So in next video we will discuss the numerical portion. Bye and have a nice day.